हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं संधू सर गीतांजलि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों को खुशी हुई मुझे कि 3-4 वीडियो डाला और बाकी ऑफलाइन पढ़ाने लगा जब लॉकडाउन खुला। तो देखा इसी बीच में मेरा व्यू कुछ अच्छा गया है। लाइक आप लोग अच्छा सपोर्ट किए हैं, इसलिए मैं आज कंपटीशन के लिए एक टॉपिक लाया हूँ, डायमेंशनल, जो आपका ईपीएससी हो या बीपीएससी में आपका कुछ हेल्प कराएगा नंबरों का। मैं आज डायमेंशनल बनाना चाहता हूँ। बताने के पहले देखिए कि डायमेंशनल में बस ज़्यादा चीज़ें, 4 चीज़ याद रखिए। नॉर्मली आपके एग्जाम में जो आएगा वो आपका हल हो जाएगा। पहले मास का होता है यूनिट किलोग्राम और इसको केजी में डिपेंड करते हैं, और इसका डायमेंशनल सिंबल जो होता है एम, बड़ा कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। उसके बाद लेंथ बोले तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का, और डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ जब भी आएगा तो उसका यूनिट मीटर होता है और उसका सिंबल एम होता है छोटा एम, और उसको जो डायमेंशनल सिंबल होता है उसको एल से डिनोट किया जाता है। उसके बाद टाइम का यूनिट सेकेंड और सिंबल एस, और डायमेंशनल में टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद टेम्परेचर को केल्विन यूनिट होता है, सिंबल के डायमेंशनल के सेम। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है। आपको डायमेंशनल में जैसे स्पीड का डायमेंशनल पूछेगा तो स्पीड का कुछ नहीं करना है, आपको या तो आपका ऐसा यूनिट याद है या उसको फार्मूला याद है, आप वो उसको हल कर सकते हैं डायमेंशनल में। जैसे स्पीड बराबर जो होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। अब बताइए डिस्टेंस किसमें मापेंगे? डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, दूरी है, यानी लेंथ हम कर लिए इस प्रकार एक बार, और ये टाइम हो गया। अब बताइए लेंथ को क्या मापेंगे? एल में, और टाइम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बताइए इसके क्या हो गया? एल टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एल टी माइनस 1। अब कहने का मतलब हो गया कि इसमें 3 प्रकार होते हैं डायमेंशनल। एम इसमें नहीं है, एम हो गया 0, और एल 1 हो गया, टी कितना हो गया? -1 हो गया। इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम 0 एल टी -1। ये आपका हो गया स्पीड का। स्पीड का हमने लिखा है यहाँ एल टी -1, या एम 0 लगा दीजिए, या एल टी -1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा स्पीड हो गया। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इक्वल टू आपका होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का बच्चों जो होता है एक लेंथ को मेजर करता है, और टाइम बाय टाइम होता है, यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब बात करते हैं लेंथ। अभी बताइए लेंथ का एक प्रकार का डायमेंशनल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, टी नीचे है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बात करें तो L1 है तो m कुछ भी नहीं है, तो m0 L1 t -1, यानी वेलोसिटी और स्पीड का दोनों का डायमेंशनल होता है जो सेम होता है। फिर से बता देते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी वेग बटा विस्थापन बाई समय होता है। तो विस्थापन एक प्रकार का लेंथ मेजर करता है बाई टाइम। लेंथ का यहाँ L से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T से, T ऊपर जाएगा तो T माइनस हो गया, यानी L1 हो गया, यानी L1 भी नहीं लेंगे तो L का मतलब मेजर एक कर रहा है प्लस में, T -1, M नहीं है तो 0। अब उसके बाद में दोनों का है सेम हो गया। उसकी बात हम करते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन की। त्वरण की बात करेंगे, यानी बोले तो एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो त्वरण आपको अगर यूनिट भी याद है तो यूनिट से भी ज्ञात करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन से आप ज्ञात कर सकते हैं, या इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई आप टाइम का भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फिर पहले से ही एक टाइम मौजूद है, आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट का लेंथ से मापा जाता है, टाइम को टी से, टाइम इधर भी टाइम को टी से, बेस सेम है तो एल टी कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर जाएगा तो एल टी -2 हो जाएगा। अब बात करते हैं तो एम तो नहीं है, एम 0 हो जाएगा, एल 1 है, टी -2 हो गया।
तो हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन का LT-2 या हम कह सकते हैं m0 LT-2 हो गया। आपका एक्सीलरेशन फिर बता दे रहे हैं। त्वरण बराबर होता है SI यूनिट से भी निकाल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपका SI यूनिट याद है तो आप यहाँ ही निकाल सकते हैं मीटर। मीटर को लेंथ से मापेंगे, बाई समय को t से मापेंगे। t कितना है 2 है। l अब बाई हटाएंगे तो t माइनस कितना हो जाएगा t। कहने का मतलब कि l 1 है, l नहीं दिया तो 0 हो गया। देखिए आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इन लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप हम अगला बता रहे हैं फोर्स का। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और भी लाइक करना चाहते हैं और बढ़िया से आप सपोर्ट कीजिएगा तो और वीडियो आते रहेगा। कोई भी सपोर्ट कीजिए, पहली बार है तो थोड़ा सा लगता है कि आप क्या बेसिकली पढ़ाया जाए, क्या शॉर्टकट पढ़ाया जाए, उस टॉपिक के आधार पर पढ़ाया जा रहा है आपको कि यूजफुल हो। अब फोर्स की बात करते हैं। देखिए फोर्स के 1 मिनट में ना याद हो जाएगा। आगे तक भी ऐसे ही वीडियो को बढ़ाते रहिए, आपको मिलेगा टॉपिक्स वाइज। ऑनलाइन क्लासेस में होते हुए भी आपका ऑनलाइन क्लासेस जारी रखा जाएगा। फोर्स की बात किया जाए तो फोर्स मतलब होता है बल। अब बल का आप जानते हैं, अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो बल बराबर फार्मूला जो होता था m × a। m बोले तो मास, a बोले तो त्वरण, यानी m मतलब कि हो गया द्रव्यमान, ये हो गया त्वरण। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान को हम लोग क्या दिखाते हैं kg से। अब त्वरण का अभी हम ज्ञात किए। अगर त्वरण का फिर फार्मूला भूल गए तो त्वरण बराबर क्या बताए थे मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। kg को देखिए, kg को इसमें खोजिए। kg जो होता है उसका डायमेंशनल क्या होता है m इंटू मीटर। मीटर का डायमेंशनल क्या होता है लेंथ होता है, और सेकंड का बाई सेकंड का देखिए t होता है। t कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा m इंटू l t बाई हटाइए तो t-2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए m l t-2। किसका फार्मूला होगा फोर्स का हो गया। बहुत जल्दबाजी में हो गया आपका। देखिए बल का होता है फार्मूला F बराबर m इंटू a। F इक्वल टू m इंटू a। तो m जो होता है वो मास का द्रव्यमान का रिप्रेजेंट करता है, मास का रिप्रेजेंट करता है, और ये होता है एक्सीलरेशन का रिप्रेजेंट करता है। तो मास का यानी मास का जो डायमेंशन मास का एक बोले तो kg SI यूनिट इंटू त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल kg का m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर को l से, समय को t से। t कितना है 2, t यहाँ s 2 है तो t 2 हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे, सिंपल सी बात है। m l अपॉन हटेगा तो t-2, यानी m l t-2 हो गया आपका डायमेंशन। देखिए मैच कर गया डायमेंशन m l t-2। ये फोर्स हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इंटरेस्टिंग बनाए रखिए, बोरिंग मत करिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ा सा काम जो होता है उसको बोरिंग ना हो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो का बनाने की कोशिश करेंगे। लंबा नहीं, शुरुआती है तो हंसी मजाक होते रहेगा। अब बात करते हैं वर्क और एनर्जी दोनों का सेम होता है। वर्क एनर्जी दोनों का सेम होता है। तो हम वर्क ज्ञात करने के लिए पहले हम वर्क का फार्मूला लिखेंगे। तो वर्क को ज्ञात करेंगे जब हम फार्मूला में, तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू रिप्रेजेंट करता है, ये बातें के लिए डिस्प्लेसमेंट इसमें लगा पड़ता है। यानी वर्क बराबर सिंपल से फार्मूला याद रखिए, वर्क इक्वल टू F इंटू एस। एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंट करता है, यानी कहने का मतलब हो गया बल, और यहाँ होता है विस्थापन। अभी हम बताएं बल का अगर आप ज्ञात कर सकते हैं तो बल का हमने ऊपर ज्ञात किया था फोर्स का, या इस SI यूनिट इसको ज्ञात कीजिए। फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं m है इंटू, या विस्थापन है तो विस्थापन को s लिख लीजिए। यहाँ विस्थापन एक प्रकार का ये लेंथ है, लेंथ। तो लेंथ को क्या मापेंगे l से, m को हमने क्या मापा था kg में। एक्सेलरेशन को क्या बताया था हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू l। kg को क्या हो गया m, मीटर को हो गया l, सेकेंड ऊपर जाएगा तो t-2 इंटू l।
अब एल ऊपर है दोनों, तो एम एल एल बेस सेम है, तो एल 2 हो जाएगा T-2। ये दोनों फिक्स होता है वर्क के लिए। किसके लिए? वर्क के लिए। फिर बता देते हैं वर्क एनर्जी दोनों सेम, वर्क बाई एफ इंटू एस। एक यहाँ बल है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एक प्रकार का लेंथ है। तो फोर्स बराबर एम ए फॉर्मूला होता है, ऐसे एक डिस्प्लेसमेंट का लेंथ से मापते हैं। ए में मास को केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, केजी का एम, मीटर को एल, सेकंड को टी कितना है? 2, तो 2 लिख दिए। लेंथ कितना है? एल 1 है, एल 1 2 हो गया, T-2 हो गया, मास का एम हो गया। मैच हो गया आपका वर्क और एनर्जी का। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन फोर्स और वर्क और एनर्जी। इसी प्रकार आपका पावर का बनेगा। पावर का मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं पावर। एक पावर बच गया। पावर की बात करेंगे तो पावर जो होता है वो वर्क बाय टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी बताए हम वर्क का फॉर्मूला। वर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस बाई टाइम। फोर्स है, फोर्स को क्या कहते हैं? एम ए कहते हैं, और ये एस को क्या कहेंगे? यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट है, तो एल हो गया। टाइम को टी से, मास को केजी से, एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन, तो अभी बताएं हम एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लेंथ हो गया और टाइम हो गया। अब बताइए केजी को एम में, मीटर को एल से, सेकेंड के ऊपर जाएगा T-2 को, लेंथ को, टाइम नीचे है टी। अब बताइए मास, लेंथ 1 तो लेंथ 2 हो गया, समय ऊपर जाएगा T-2 ऊपर जाएगा तो प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो T माइनस बढ़ जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला जुटेगा, तो एम एल स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? -2 -1 -3। ये हो गया आपका पावर का। देखिए पावर का हो गया एम एल स्क्वायर T-3। ये बहुत वीडियो मजेदार है, कैसे बताते हैं। पावर वर्क बाई टाइम। वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस। एक फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है। सेकेंड एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, यह डिस्प्लेसमेंट है बात करता है, और एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट का लेंथ। और बताइए मास का केजी में, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ को लेंथ रहने दिया, टाइम को टी में, केजी को एम में, मीटर को एल में, सेकंड हो गया, तो सेकंड को हम T-2 है सेकंड, तो 2 लिख दिए, एल लिख दिए, तो बेस सेम है तो 2 हो गया, और T- ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, एम एल स्क्वायर, टी बेस सेम है तो -3। और याद करने के लिए चार्ज का एटी होता है, एरिया का, एरिया आप जानते हैं। एरिया में क्या होता है? एरिया में क्षेत्रफल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी होता है, यानी मापा जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को भी मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, बेस सेम है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी के बाद क्यू में, तो क्यू वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है एल बी इंटू एच। तो एल को मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, और उसको मीटर में, 1 1 2 3 दोनों का बेस सेम है तो कितना हो जाएगा? 3, यानी एरिया 2 में, वॉल्यूम 3 में। धन्यवाद, लाइक एंड शेयर।